हेलो व्यूअर्स, लीगल एडवाइस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मैटरनिटी लीव। देखिए, मैटरनिटी लीव का प्रोविज़न मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के थ्रू किया गया है। ये सेंट्रल लेजिस्लेशन एक्ट है और ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल है। बट क्या है कि हर स्टेट को अपने अपने रूल्स बनाने का राइट है, तो वो उसमें कुछ रूल्स डिफर करते हैं। तो मेन जो लीव मैटरनिटी लीव का प्रोविज़न है उसमें क्या है कि हर स्टेट में मैंने ये देखा है कि उसमें जो एप्लीकेबिलिटी है वो है लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन टर्म यूज किया जाता है। तो लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन का मतलब क्या हो गया कि 2 चिल्ड्रन तक तो एप्लीकेबल होगी लीव, बट थर्ड चाइल्ड के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन जो मेन डिफरेंस है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो सेंट्रल लेजिस्लेशन है वहां पे इस तरह की कोई कैपिंग नहीं की गई है। मतलब क्या कि उसमें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 में प्रोवाइड किया गया है कि लेस जो टर्म यूज किया गया है वो है कि फॉर लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए 26 वीक्स तक की लीव ग्रांट की जा सकती है मैक्सिमम, और 2 और मोर देन 2 चिल्ड्रन के लिए 12 वीक्स की मैक्सिमम लीव ग्रांट की जा सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे कैपिंग नहीं है, लेकिन ये स्टेट टू स्टेट रूल्स वेरी करते हैं, वहां पे कैपिंग है। तो मोस्टली हर स्टेट ने ये कैपिंग कर रखी है और ये टर्म यूज कर रखा है लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन। इसका मतलब क्लियर कट ये है कि थर्ड चाइल्ड के लिए ये लीव ग्रांट नहीं होती। और इसी वजह से कुछ पिकुलर फैक्ट्स को चलते कुछ डिस्प्यूट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। तो इसी तरीके का एक मैटर है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उसके फैक्ट जल्दी से देख लेते हैं। क्या है कि देखिए, एक लेडी उनकी मैरिज हुई 2006 में, 2007 में एक चाइल्ड हुआ, फिर 2011 में दूसरा चाइल्ड हुआ, 2012 में उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी टीचिंग में। उसके बाद 2017 में कुछ जो भी बात रही होगी वो डिवोर्स हो गया उनका हस्बैंड से। फिर उसके बाद 2018 में उन्होंने रीमैरिज कर ली, और 2021 में उन्होंने फिर उस रीमैरिज से, क्योंकि बच्चा होने वाला था, तो उन्होंने फिर वो लीव के लिए एप्लीकेशन फाइल की। तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो भी थी उन्होंने उसी ग्राउंड पे कि भाई क्योंकि रूल्स ये तमिलनाडु स्टेट का मामला है, तो वहां पे भी यही प्रोविजन है कि लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन का। तो उन्होंने कहा भाई 2 चिल्ड्रन तो आपके ऑलरेडी हैं सर्वाइविंग, तो इसलिए थर्ड चाइल्ड के लिए आपको ये बेनिफिट मैटरनिटी लीव का नहीं मिलेगा, और वो रिजेक्ट हो गया। तो ये मैटर चलते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है ये जजमेंट, क्योंकि ये हर मैटर में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये दी कि जो मैटरनिटी लीव है इसका, पहली बात तो देखिए कोर्ट ने कहा कि ये है क्या। तो कोर्ट ने कहा कि मैं पढ़ देता हूँ उनकी कोर्ट की ऑब्जर्वेशन कि मैटरनिटी लीव लेजिस्लेशन इज इंटेंडेड टू अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ डूइंग सोशल जस्टिस टू वुमेन वर्कर्स। इट इनेबल्स अ वुमेन वर्कर नॉट ओनली टू सबसिस्ट but also to make up her dissipated energy, nurse her child, preserve her efficiency as a worker, and maintain the level of her previous efficiency and output. Meaning thereby कि भाई ये मैटरनिटी लीव इसलिए दी जाती है कि जो एफिशिएंसी है वुमेन की वो वापस आ सके, और वो अपना चाइल्ड का केयर कर सके, ठीक है, और इस तरह से वो पूरा अपना वुमेन जो है जब ज्वाइन करे तो वो अपना पूरा 100% दे सके, तो इसलिए दी जाती है। तो जो मैं ये कह रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा कि ये जो मैटरनिटी लीव है ये वुमेन के रिप्रोडक्टिव राइट का पार्ट है, और रिप्रोडक्टिव राइट वुमेन का जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी, उसका पार्ट है। तो इसलिए वो एक फंडामेंटल राइट हो जाता है। तो फंडामेंटल राइट से मैटरनिटी लीव को जोड़ा है, तो उससे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोर्ट ने ये कहा कि स्टेट अवे, क्योंकि रूल है कि थर्ड चाइल्ड लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन का, तो इसका मतलब थर्ड चाइल्ड को स्टेट अवे जो है मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी, उस ऐसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए।
केस टू केस वेरी करता है। अगर कोई पिक्यूलर फैक्ट्स हैं तो उसको कंसीडर करते हुए देखा जाना चाहिए। तो कोर्ट ने देखा कि इस मामले में जो दो सर्वाइविंग चिल्ड्रन थे भी वो पहली मैरिज से थे और जॉब होने से जॉब उनकी लगी 2012 में और उससे पहले ही बॉर्न हो चुके थे दोनों, और इसके बाद डिवोर्स भी हो गया। तो इसलिए उनके बेस पे उसके बेस पे अगर अब 21 में अगर वो रीमैरिज करके अगर कोई चाइल्ड के लिए उन्होंने चाइल्ड होने वाला है और उसके लिए लीव के लिए उन्होंने परमिशन सीख करी है तो उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए उन्होंने स्टेट को डायरेक्शन दी कि भाई उसको जो है पूरा लीव का बेनिफिट वो ग्रांट किया जाए। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट जजमेंट है कि उन्होंने कोर्ट ने मैटरनिटी लीव को वुमेन के रिप्रोडक्टिव राइट और आर्टिकल 21 से जोड़ा है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हर केस टू केस जो है उसके फैक्ट्स पे डिपेंड करता है कि भाई थर्ड चाइल्ड के लिए वो एप्लीकेबल हो सकती है लीव और नहीं कि नहीं। तो इसलिए आप के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया। बताइएगा कैसा लगा वीडियो। कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। नमस्कार।